Assalamu alaikum. So today we are going to discuss about the absorption of carbohydrates next to the digestion, जो कि हमने previous video बनाई थी digestion of carbohydrates. अगर आपने नहीं देखी तो वो भी चेक कर लीजिए. तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. डाइजेशन के नतीजे में हमारे पास जो 3 मोनोसेकेराइड्स बन रहे थे, जो 3 सिंपलर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे थे, दीज वर ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज. नाउ वी विल सी कि ये तीनों जो मोनोसेकेराइड्स हैं, जो सिंपलर यूनिट्स हैं, ये किस तरह हमारे पास जो इंटेरोसाइट्स होते हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स, उनके अंदर किस तरह ये एब्जॉर्ब होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इन दिस फिगर द होल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड. सो वी विल टेक दिस इज़ द फिगर फ्रॉम लिपिनकॉट बेसिकली. तो हम इसी फिगर को यूज़ करते हुए एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज किस तरह इंटेरोसाइट के अंदर आते हैं. बेसिकली हमारे पास ऑन द ब्रश बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो इंटेरोसाइट्स होते हैं, उनकी ल्यूमिनल सरफेस पे हमारे पास एक ब्रश बॉर्डर होता है. बेसिकली इसी ब्रश बॉर्डर पे डिफरेंट एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो वहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है दैट इज़ नोन एज SGLT1 प्रोटीन. SGLT1 की फुल फॉर्म है सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 प्रोटीन. What will the purpose of this protein? बेसिकली ये हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज करके हमारे पास ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को इनसाइड द इंटेरोसाइट ट्रांसफ़र करवाती है अलॉन्ग विद दिस सोडियम आयन. As both the products are glucose, galactose and sodium, all these products are transferring in the same direction. That's why this is known as the symport. यानी कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए SGLT1 और सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 प्रोटीन विल ट्रांसफर ग्लूकोज ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद दिस सोडियम आयन इनसाइड द इंटेरोसाइट in the same direction. Since we need ATP because it is secondary active transport, so this ATP is driven by the sodium potassium ATPase pump. सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए सोडियम पोटेशियम एटीपेस पम्प हर वक्त एक्टिवली वर्क करता रहता है. 3 सोडियम को वो आउटसाइड मूव करवाता है और 2 पोटेशियम को वो इनसाइड मूव करवाता है, ताकि हमारे पास सोडियम और पोटेशियम के जो लेवल्स हैं वो इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल इक्विलिब्रेट रहें. सो ATP जो है वो ATP में हाइड्रोलाइज होकर हमारे पास एनर्जी विल बी यूटिलाइज एट दिस लेवल एंड हैंस ग्लूकोज ग्लैक्टोज विल एंटर इनसाइड द सेल और एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द इंटेस्टाइनल सेल. नाउ द थर्ड मोनोसेकेराइड यूनिट दैट इज़ द फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज इनसाइड द इंटेस्टाइन हमारे पास ट्रांसफ़र होता है विद अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर विच इज़ नोन एज द GLUT5. GLUT5 हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है. हमारे पास 14 डिफरेंट ग्लूट फैमिलीज़ होती हैं बेसिकली, जिनको हम GLUT1 से GLUT14 तक नेम देते हैं, जिनमें से GLUT5 जो है वो हमारे पास फ्रुक्टोज के ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास स्पेसिफिक है. तो इस तरह फ्रुक्टोज जो है वो इनसाइड द इंटेस्टाइनल सेल, इनसाइड द इंटेरोसाइट ट्रांसफ़र हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस GLUT5. नाउ ग्लूकोज ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज हमारे पास इंटेरोसाइट में आ गए. अब इंटेरोसाइट से उन्होंने पोर्टल सर्कुलेशन में जाना है. तो उस पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर करने के लिए हमारे पास एक और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है विच इज़ नोन एज GLUT2. तो ये GLUT2 जो है इन तीनों को हमारे पास जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन में ट्रांसफ़र कर देगा एंड पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये तमाम जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे पास लेवर में चले जाएंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इट वाज सो ईजी. आई विल रिपीट कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के ट्रांसफ़र के लिए वी नीड SGLT1 प्रोटीन विच इज़ नोन एज द सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 प्रोटीन, जो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज करके हमारे पास सोडियम ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को इनसाइड द सेल इन द सेम डायरेक्शन मूव करवा देता है. उसके बाद फ्रुक्टोज जो है वो हमारे पास इनसाइड द इंटेरोसाइट आता है विद द हेल्प ऑफ GLUT5 विच इज़ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5. And once we get all the monosaccharide units, glucose, fructose and galactose inside the intestinal cell, these 3 monosaccharides will enter into portal circulation by another glucose transporter which is known as the GLUT2. So that was all about the absorption of the carbohydrates inside the enterocyte. Now in the next video we will see that how glucose enters in the cell.